हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की, और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को जो मंथली करंट अफेयर्स आया उत्कर्ष बुक का, उसको हम देखने वाले हैं पूरा एमसीक्यू। ठीक है, इसके पहले अक्टूबर का जो आया था मंथली वो हो चुका है। आप लोग चैनल पे जाएगा, आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो देखते हैं करंट अफेयर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, जैसे कि एसएससी का है, ठीक है, दिसंबर में, और इस तरीके से वनडे एग्जाम भी बहुत सारे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, तो उसमें करंट अफेयर्स का बहुत अहम रोल होता है। तो पूरा देखिएगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो दिया गया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 30 दिसंबर को। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, और इसका थीम बना था 2022 का ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर। ठीक है, इसका थीम है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2017 में मनाया गया था, तब से मनाया जा रहा है, और 2017 24 सितंबर को जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित कर 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस घोषित किया। 30 सितंबर को यह दिवस मनाने का उद्देश्य संत जोरोम की उपस्थिति पुण्यतिथि उन्हें श्रद्धांजलि जो है भेंट करना है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स FIT ने जो है किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको अगर हम आंसर की बात करें तो ये हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रेणियों में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में जो है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा, और यह परियोजना विश्व में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पुल्लमपारा पंचायत किस राज्य में स्थित है। पुल्लमपारा पंचायत की बात करें तो केरल राज्य में स्थित है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पुल्लमपारा पंचायत ग्राम पंचायत डिजिटल रूप से साक्षर भारत की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। याद रखिएगा, केरल का तिरुवनंतपुरम में स्थित है पुल्लमपारा ग्राम पंचायत। 15 अगस्त 2021 को DG पुल्लमपारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें से, तो अगला प्रश्न है, 29 सितंबर 2022 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें भारत का स्थान है 40वां। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 29 सितंबर को जारी किया गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट में ये 15वां संस्करण है, और इस बार भारत की रैंकिंग की बात करें तो 132 देशों में 40वां स्थान है, और 2021 में 46वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने 27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में 13वें फिक्की किशोर कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। 13वें फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 का एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन विषय के साथ जो है शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 29 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के तालपुरा ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का शुभारंभ किया। 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के RBI ने रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो 30 सितंबर को 5.9% रेपो रेट हो गया है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 30 सितंबर भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल प्रभाव से रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर 5.9% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच जो है शुरू किया गया। तो गांधीनगर से मुंबई के बीच में शुरू किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, 30 सितंबर को स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गांधीनगर से मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह जो है भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय इसमें से शामिल हैं। तो वो है आकाश अंबानी। आंसर इसका
बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिलायंस जियो का चेयरमैन है और टाइम पत्रिका के द्वारा टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है और यह इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय जिन्हें लीडर्स कैटेगरी में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने भारत के सभी महिलाओं को विवाहित या अविवाहित महिला सुरक्षित और कानूनी गर्भपात देखभाल प्राप्त करने के लिए कितने सप्ताह तक जो है गर्भपात कराने की अनुमति दी है? तो ये किया गया है 24 सप्ताह तक। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसने जो है 51 वर्ष के पुराने गर्भपात कानून यानी कि द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को विस्तारित किया है जो अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भ को समाप्त करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसमें से तो 2 और 3 अक्टूबर का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी थीम बताएं तो बदलते विश्व में वृद्धजनों का अनुरूपण, ये इसका थीम बना था इस बार का। याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था। यूनेस्को ने कितनी विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? तो टोटल 50 विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका डी पार्ट 50। ठीक है, 21 इसका शीर्षक था 21वीं सदी के लिए हस्त निर्मित पारंपरिक भारतीय वस्त्रों की जो है सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पहले 1 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग के जो है गठन को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? तो वो है इंदौर। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंदौर। और ये जो है लगातार 6ठी बार मध्य प्रदेश के इंदौर को जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई? तो ये शुरुआत हुआ है 1 अक्टूबर 2022 से। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में 5G नेटवर्क की शुरुआत की है और 5G तकनीक जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम नेटवर्क की दक्षता में भी वृद्धि करेगी। 1 अक्टूबर 2022 को किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो है यानी कि CRPF का नया महानिदेशक चुना गया है? तो उनका नाम है सुजाय लाल थाओसेन। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अनीश दयाल सिंह को जो है भारत तिब्बत सीमा बल यानी कि ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अक्टूबर 2022 को किन 2 राज्यों में सशस्त्र बल अधिनियम अफस्पा को 6 महीने के लिए जो है 30 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बढ़ाया गया है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो आसरा पेंशन किस राज्य सरकार की एक पेंशन योजना है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार की है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अंबेडकर अ लाइफ नामक के पुस्तक लिखने की घोषणा किसने किया है? तो ये शशि थरूर ने किया है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, ये कांग्रेस नेता हैं शशि थरूर। उन्होंने नवंबर 2022 में BR अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की है। ठीक है, किताब का नाम होगा अंबेडकर अ लाइफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डोनेट्स्क, लुहांस्क और जापोरिजिया और खेरसान किस देश के हिस्से जिन्हें रूस ने अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा की है? तो ये तीनों जो है ये चारों यूक्रेन का हिस्सा है जिसे रूस अब अपने क्षेत्र में मिलाने की घोषणा कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसके लिए जो है क्रेमलिन में एक आयोजन किया जाएगा और पुतिन ने क्रेमलिन में एक हस्ताक्षर करके इन इलाकों को अधिग्रहित कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिवस होता है। उसी के जन्मदिवस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य लोगों में शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को फैलाना होता है। ठीक है, इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में किया गया था और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। ठीक है, शास्त्री ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वो है ओमान देश में किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने जो है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो ए पार्ट है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। उन्होंने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया अनिल कुमार को। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसरो के वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं के अनिल कुमार। इनको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अनिल कुमार वर्तमान में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो ये हुआ है तेलंगाना में। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया था या किया गया है? तो ये प्रचंड नाम का स्वदेशी है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। और 3 अक्टूबर 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया है। ठीक है, 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? तो ये पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्टर पंकज त्रिपाठी को नेशनल आइकॉन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो वह है विराट कोहली। आंसर ए पार्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2022 को भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने T20 प्रारूप में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने गुवाहाटी असम के बारासापारा क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका की टीम के खिलाफ दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली अब चौथे नंबर पर है। इस सूची में वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल जो है शीर्ष पर हैं। UNSDG एक्शन अवार्ड्स में जो है चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है सृष्टि बख्शी। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 अक्टूबर 2022 को किसे फिजियोलॉजी अथवा मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो उनका नाम है स्वांते पाबो। ठीक है, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। और उन्हें जो है ये मानव के क्रमिक विकास की खोज पर सम्मानित से नवाजित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, अक्टूबर का पहला सोमवार। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम देखते हैं तो इस वर्ष इसकी थीम अगर हम बात करें 2022 की, तो माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड, या फिर दूरी का ध्यान रखे और किसी को भी पीछे मत छोड़ो और पीछे मत रहो। ये इसका इस वर्ष का थीम बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उपचुनाव आयुक्त अजय भादु को नियुक्त किया गया। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, अजय भादु। फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया अमेरिका के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, और यह 11वां खिताब है जो अमेरिका ने जो चीन को हराकर लगातार चौथा और कुल 11वां खिताब जीता है। अमेरिका ने पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में जो भी स्थान पक्का कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया गया है पुरी, ओडिशा में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, पूरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया है यूनिकिंग टैंक को। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, यूनिकिंग टैंक। ठीक है, वर्ष 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं यूनिकिंग टैंग, उन्हें प्रदान किया गया है। और ये इन्हें अवार्ड गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है दिया जाएगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? तो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब इंडिया लीजेंड्स के द्वारा जीता गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न 3 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतदाता जंक्शन। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजित किया गया? तो ये अजमेर राजस्थान में हुआ है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, अजमेर राजस्थान। ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक राजस्थान के अजमेर में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम का आयोजन अजमेर शरीफ स्थित संगठन चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से एक बताना है।
तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो देखिए अक्टूबर 2022 में युवा प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना युवा 2.0 की शुरुआत की गई, तो ये सही है। ठीक है, इसे युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया, गलत है। तो आपका आंसर यही बी पार्ट हो जाएगा क्योंकि गलत है। नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है, ये सही है। इस योजना के पहले संस्करण की शुरुआत 2021 में की गई थी, ये भी सही है। ठीक है, इसे अगर देखें तो इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो आंसर आपका वही बी पार्ट राइट हो जाएगा। भौतिकी और फिजिक्स में जो है भौतिकी अथवा फिजिक्स में 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को इनमें से नहीं दिया गया है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्लास हेसलमैन है जिन्हें नहीं प्रदान किया। इसमें एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन सिलिंगर को जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 की दिए जाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। और इसकी थीम जान लीजिए, शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है, ये इसका थीम था। ठीक है, इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में भी माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड में किस भारतवंशी को अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो वो उनका नाम है डॉक्टर विवेक मूर्ति। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2022 को किसे UNHCR नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। तो उनका नाम है एंजेला मार्कल। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2022 मनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्च 2022 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, यानी कि 2022 में घोषणा हुई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को नामित करने का निर्णय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के द्वारा लिया गया है। और इस दिवस का उद्देश्य है गंगा डॉल्फिन सहित भारत में पाई जाने वाली तमाम प्रकार की डॉल्फिन के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करना और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया, तो वो है गुजरात। आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल। उन्होंने गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है और यह करने वाला पहला राज्य बन गया है जिसने गति शक्ति पोर्टल को राज्य स्तर पर लॉन्च किया है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2022 को किसे FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया है इनमें से। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो वह है PR सीरीजेस। आंसर इसका जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा, PR सीरीजेस और सविता पुनिया दोनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर जो है चुना है। सीरीजेस सविता पुनिया को लगातार दूसरे वर्ष FIH पुरस्कार और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें से 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामोद्योग द्वारा कहां पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया। तो ये किया गया नई दिल्ली में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, अक्टूबर 2022 में किसने गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला। तो संदीप कुमार गुप्ता के संभाला गया है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, संदीप कुमार गुप्ता ने जो भारत की सबसे बड़ी गैस कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला और इन्होंने जो है मनोज जैन की जगह ली है। ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जो है जीता है। ईरानी कप 2022 जो है शेष भारत के द्वारा जीता गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। शेष भारत यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2019-20 के रणजी चैंपियन सौराष्ट्र को हराकर क्रिकेट का ईरानी कप जो है 2022 का खिताब जीत लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश की पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है। तो ये जम्मू कश्मीर के अनुसूचित पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में घोषणा किया गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसे जम्मू कश्मीर में जो है गुज्जर और बकरवाल के साथ पहाड़ी समुदाय को भी आरक्षण मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2022 को स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया है। इनमें से कौन एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। तो उनका नाम है अन्ना किकीना। ठीक है, अन्ना किकीना है रूस की, जिन्हें स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन में जो है शामिल किया है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो 2000 रुपये के लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगने वाला है। तो आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 6 अक्टूबर 2022 को किसे साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया।
तो उनका नाम है एनी एनॉक्स। ठीक है, एनी एनॉक्स जो है इन्हें ये एक फ्रेंच लेखिका हैं, ये याद रखिएगा। और इन्हें एनी एनॉक्स को साहित्य में जो है 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एनी को उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोद कर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए हेतु जो इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, 8 अक्टूबर। ठीक है, 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PAC की महिला बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। अब वो 3 अगर हम बात करें तो ये बटालियन बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में स्थापित किया गया है। 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में एंटी डस्ट अभियान चलाया गया है? तो ये नई दिल्ली में चलाया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अक्टूबर 2022 को किसी ने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष का जो है लॉन्च किया है? तो दक्ष लॉन्च किया गया RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो उनका नाम है पूजा पटेल। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ये 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल जो है योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा अथवा असेंबली का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई में किया है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में जो है वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में श्री मनोत्सव का आयोजन किया गया है। और इस वार्षिक उत्सव को जो है श्री मनु पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव जो है शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में जो है अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव है। और इसका आयोजन जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने अभ्यारण्य की जो है प्रकृति प्रतिष्ठान के साथ मिलकर किया है। अगला प्रश्न है 7 अक्टूबर 2022 को किस एक व्यक्ति अथवा संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया है? यानी कि शांति पुरस्कार इनमें से 3 लोगों को दिया गया है और 1 लोग को नहीं दिया गया है। तो उनका नाम है प्रतीक सिन्हा, इन्हें नहीं मिला है। बाकी इसमें मेमोरियल एल एस बियालास्की सेंटर फॉर सर्विस लिबर्टी इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एल.एस. बिलियात्स्की को और 2 मानवाधिकार संगठन हैं, जिसमें रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, इन लोगों को जो है नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है 2022 का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक। आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मोढेरा गांव को जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो वो है गुजरात। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है माओ लंबा गुफा को जो है यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थल में से एक के रूप में चुना गया है? तो उसका नाम है मेघालय राज्य। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। IUGS का पूरा नाम की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज इसका फुल नेम है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का जो है नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? तो ये राज्य तमिलनाडु है, यहाँ पे लागू किया गया है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि ने जो है राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के एक अध्यादेश को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर जो है प्रतिबंध और ऑनलाइन गेम के नियमन आदेश के 2022 प्रभावी हो गया है। 2000 FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। और ये हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, इनको जो है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, 8 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु में ये आयोजित किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है दिनेश कुमार। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने जस्टिस दिनेश कुमार को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की अगर हम बात करें तो उनका जो है न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है। 8 से 11 अक्टूबर 2022 तक 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो है दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना, इन दोनों ने जीता है। तो आंसर डी पार्ट इसका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में 2 भारतीय छात्र दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना ने प्रतिष्ठित विक्टोरियन प्रीमियर का पुरस्कार जो है जीता है। धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस के बालाकृष्णन के आयोग समिति अध्यक्षता में। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 अक्टूबर का क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व मानसिक दिवस स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को मनाते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस वर्ष की अगर हम बात करें तो थीम क्या थी? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी इसका थीम था, ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 अक्टूबर 2022 को किस एक को सेवरिंग्स रिक्स बैंक अथवा इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? इकोनॉमिक्स की बात करें अर्थशास्त्र में तो डेविड कार्ड को नहीं दिया गया, बाकी इसमें बेन एस बेनार्के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिक इनको प्रदान किया गया है। ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बेन एस बेनार्के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिक को सेवरिंग्स रिक्स बैंक अथवा इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट है। और यह पुरस्कार किसके लिए दिया है? तो बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्हें दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का जो गठन किया है? तो 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक राजनेता थे। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, राजनेता। 10 अक्टूबर को भारत के प्रमुख राजनेता मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रहे, जिनका जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई इटावा में हुआ था। ठीक है। भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। ठीक है। इन्होंने कांकेर जिले में नाथिया नवागांव में स्थापित भारत के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, पंकज अडवाणी। नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा? तो वो है जापान। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जापान मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा। यह अभ्यास 8 से 18 नवंबर के बीच जो है आयोजित होने वाला है। और यह जो है मालाबार 2021 की मेजबानी की बात करें तो अमेरिका ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 मार्च 2023 को भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये मुंबई में खोला जा रहा है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया है? तो जुलाई 2019 में लॉन्च किया है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। और द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर जो है प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। क्लास का पूरा नाम चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन को जुलाई 2019 में GSLV मार्क 3 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास रूपम का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो इसका लोकार्पण हुआ है राजसमंद राजस्थान में। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 2022 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम इस बार का था हमारा समय अभी भी है, हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। ये इसका थीम था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक कहाँ सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 आयोजित किया गया? तो यह लेह लद्दाख में आयोजित किया गया। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा, लेह लद्दाख। ठीक है, इस वर्ष का थीम था सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग, इसका थीम बना था। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये उज्जैन में किया, मध्य प्रदेश में। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया। श्री महाकाल लोक एक ऐसा स्थान है जहां भगवान शंकर की सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष अर्थराइटर दिवस कब मनाया जाता है? अर्थराइटिस दिवस तो ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। विश्व आर्थराइटिस दिवस या फिर विश्व गठिया दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी इट इज इन योर हैंड्स टेक एक्शन, इसका इस वर्ष का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है कार्यभार संभालेंगे? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, बिलासपुर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 अक्टूबर 2022 को जारी असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने जो है कौन सा स्थान इसमें प्राप्त किया है? तो इसमें भारत का स्थान है 123वां। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है सिताब दियारा में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले में सिताब दियारा गांव में जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और कई अन्य नेता उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्था इनमें से कौन सी है? तो वह है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन, जो कि टॉप किया पहले नंबर पर आती है पूरे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये शीर्ष पर रहा था। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र था, तीसरे स्थान पर हरियाणा था। 11 अक्टूबर 2022 को जापान के पूर्व मंत्री शिंजो आबे को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो पुरस्कार का नाम है पद्म विभूषण 2021। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया गया। आंसर जो इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, 12 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सामार 7 में कौन सा एक देश जो है प्रतिभागी नहीं है? तो वो है मालदीव। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है और यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पूर्वी क्षेत्र से। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, PM डिवाइन का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चा में रही, ये अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये 2000 का है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। चौथी वंदे भारत ट्रेन संचालित की गई वंदे एक्सप्रेस ट्रेन ये संचालित हुई है कहाँ से कहाँ तक? तो ऊना से नई दिल्ली के बीच में हुआ है। तो आंसर इसका जो क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी जो चली है वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने जो है भारत के पहले कडाउर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य को जो है अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु ने अधिसूचित किया है। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक कहाँ इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। आंसर डी पार्ट इसका सही जगह नई दिल्ली।
अक्टूबर 2022 में जारी मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो वो था आइसलैंड। आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति हैं, इन्होंने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी में इन्होंने उद्घाटन किया है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस का आयोजन जो है कब किया जाता है? तो विश्व मानक दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये 14 अक्टूबर को हर वर्ष करते हैं। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और इस वर्ष का थीम था 2022 का शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। ठीक है, इसका 11 से 12 अक्टूबर 2022 को नौसेना की किस कमान द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान पर आयोजित किया गया? तो वो था पूर्वी नौसेना कमान। आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा राइट। 16 से 17 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 आयोजित की गई? तो वह था नई दिल्ली। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? तो ये हुआ है मेघालय में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, मेघा मेघालय। ठीक है, 13 से 16 अक्टूबर तक हुआ है मेघा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट तमाशा मेघा कयाक फेस्टिवल का आयोजन, और ये 5वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो उनका नाम है मृणालिनी श्रीवास्तव। ठीक है, सितंबर 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? तो वो है अमेरिका में। आंसर बी पार्ट इसका हो जाएगा, अमेरिका के न्यू जर्सी में खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो ये नागालैंड के द्वारा शुरू किया गया। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। 14 अक्टूबर 2022 को किस पनडुब्बी ने सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उसका नाम है आईएनएस अरिहंत। ठीक है, दूसरा शेख जायद राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता गया प्रोफेसर वजाहत हुसैन के द्वारा। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रमुख अकादमिक प्रोफेसर वजाहत हुसैन ने पारंपरिक पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के दूसरा शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। 10 अक्टूबर 2022 में किस भारतीय एथलीट के डोपिंग उल्लंघन आरोप में 3 वर्ष का बैन लगाया गया है? तो उनका नाम है कमलप्रीत कौर। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर को हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप 2022 जीत लिया है, और भारत ने फाइनल में जो है श्रीलंका को हरा कर ये 7वीं बार ये खिताब जीता है। ठीक है, भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टोटल 11 बैंकों के साथ हस्ताक्षर किया गया है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौथी हेलो इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किसने किया है? तो ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। और इसका संचालन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इन द्वारा जो है पावर CSIRT द्वारा जो है के सहयोग से किया गया है। कंप्यूटर अक्टूबर 2022 में अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति जो है चुने गए हैं? तो वे हैं इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आंसर इसका जो है बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। राइट आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी पर निर्मित है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर जो है प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को 30 महीने की निर्माण अवधि के साथ 1082 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ मंजूरी दी है, और यह पुल जो है भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज होगा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्य स्तरों की श्रेणी में जो है शीर्ष स्थान पर है? तो इसका अगर आंसर की बात करें तो हरियाणा राज्य है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ जो है कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत
को 121 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का स्थान आया है 107वां, बहुत ही खराब रैंकिंग है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 2021 में देखा जाए तो 101वें स्थान पर, यानी कि 6 रैंक की गिरावट हुई है 2022 में। आंसर इसका जो है 107 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। इस वर्ष की थीम जान लीजिए, किसी को भी पीछे न छोड़े, इसका इस वर्ष का थीम बना था। ठीक है, 1945 में खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस के याद में यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का जो है शुभारंभ किया है? तो ये गुजरात राज्य में किया गया। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक जो है नियुक्त किया है? तो उनका नाम है पूजा चौहान, उनका नाम है भारती दास। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? भारती दास। उनका नाम क्या है? भारती दास। ठीक है, भारती दास जो है वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है। भारती दास ने जो है दीपक दास का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, 20 से 23 अक्टूबर 2022 तक पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, 18 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो उनका नाम है रोजर बिन्नी। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और ये जो है 36वें अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की जगह ली है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक GI महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर 2022 को किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये सेहान करुणा तिलका के द्वारा जीता गया है। आंसर इसका डी पार्ट सही है। ठीक है, और ये एक श्रीलंकाई लेखक हैं इन सेहान करुणा तिलका, जिन्होंने 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है। वह प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल का 18वां एशियाई कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये करेगा कतर। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, कतर। ठीक है, और यह टूर्नामेंट 16 जून से 16 जुलाई 2023 के बीच चीन में होना था पहले, लेकिन अब ये कतर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 अक्टूबर 2022 को किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया है? तो ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, 18 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में कटी बिहू मनाया गया? तो ये असम राज्य में मनाया जाता है कटी बिहू। आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा, असम राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 अक्टूबर 2022 को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है ज्योति यारा जी। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, ज्योति यारा जी। 18 से 22 अक्टूबर 2022 को DF एक्सपो, ठीक है, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया है गुजरात राज्य में। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये गांधीनगर में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया? तो ये गुजरात राज्य में शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज किसे दिया गया? तो ये हैदराबादी हलीम को दिया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। हैदराबादी हलीम ने रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया, रतलामी सेव सहित दूसरे खाने वाले सामानों को पीछे छोड़कर मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज जीता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जनता के राय के आधार पर प्राइज के लिए पकवान यह चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये भविष्य एक पोर्टल है, उसको शुभारंभ किया गया। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस का संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है संगरूर पंजाब में। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, संगरूर पंजाब। ठीक है, पुरुष बैलन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो ये करीम बेंजेमा के द्वारा जीता गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं और रियल मैड्रिड के करीम बेंजेमा, जिन्होंने पुरुष बैलन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये जीतने वाले 5वें फ्रेंचमैन भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है,
उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो ये साजन भानवाला हैं। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भारत और फ्रांस के बीच में ये हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप चुने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 अक्टूबर को कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो वह नाम है उनका मल्लिकार्जुन खड़गे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। आंसर इसका बी सी न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका थीम देख लीजिए। अगर विषय की बात करेंगे तो इसका थीम था 2022 का स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट सही है। ठीक है। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने गुजरात राज्य से किया है। आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। निहोंसु के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग की मांग करते हुए किस देश ने आवेदन किया है? तो ये जापान ने किया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित जापान के दूतावास ने निहोंसु यानी कि जापानी शेख है उसके लिए भौगोलिक टैग मांग करते हुए आवेदन किया है। ये पहली बार जब जापान ने किसी उत्पाद के लिए भौगोलिक टैग संकेत टैग के लिए आवेदन किया है। अक्टूबर 2022 में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है अरमाने गिरधर। इन्हें जो है रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अक्टूबर 2022 में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है? तो वो यूक्रेन के लोग हैं। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, यूक्रेन। 19 से 25 अक्टूबर 2022 तक कहां पर 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। 16 नवंबर 2022 से कौन सा मंत्रालय 1 महीने के लिए काशी तमिल संगमम का जो है आयोजित करेगा? तो ये आयोजित करने वाला शिक्षा मंत्रालय। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और पुरातन सभ्यता के संपर्क का फिर से पता लगाने के लिए 16 नवंबर 2022 से 1 माह की काशी तमिल संगमम आयोजित करने वाला है। वर्ष 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये बारबरा डी मेटकाप को दिया गया है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, बारबरा डी मेटकाप। ठीक है। ये अमेरिकी इतिहासकार और दक्षिणी एशियाई इतिहास और इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध विद्वान बारबरा डी मेटकाप को 2022 के लिए सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 अक्टूबर 2022 को किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस्तीफा दिया गया। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? स्मृति दिवस तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन होंगे? तो उनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम। आंसर सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। इसरो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम होंगे। आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल ये किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो पंबन रेल पुल जो है तमिलनाडु में है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। और ये पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल है पंबन रेल पुल, जिसका उद्घाटन आगामी कुछ दिनों में किया जाएगा। यह रेल पुल भारतीय मुख्य भूमि और पवित्र रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो उनका नाम है KP अश्विनी। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, KP अश्विनी। ठीक है। धन वर्षा योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, LIC। 5 से 7 नवंबर 2022 तक कहां पर 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यह देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स किसने लॉन्च किया? तो ये इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट राइट है, इंटरपोल्स। 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के 8वें जिलों में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये असम में किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, असम। ठीक है।
भारत और किस देश के बीच BOP कृष्णा बॉर्डर आउट ऑफ पोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया? तो ये बांग्लादेश के बीच हुआ है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? तो हर दिन हर घर आयुर्वेद है इसका आंसर थीम। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7वां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम बनी थी हर दिन हर घर आयुर्वेद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने LVM-3M2/1 वेब इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया, और यह क्या है? तो यह है एक संचार उपग्रह है। आंसर इसका ए पार्ट सही है। ठीक है, इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा से पहला समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह LVM-3M2/1 वेब इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया है। यह जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो का अब तक का सबसे वजनी रॉकेट है, और ये पहला बहु उपग्रह मिशन है जिसमें लो अर्थ ऑर्बिटर के लिए 36 वेनवेव ब्रॉडबैंड संचार उपग्रह, जिसका पेलोड द्रव्यमान 5796 किलोग्राम है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो वह है तराई हाथी रिजर्व। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश स्थित तराई हाथी रिजर्व को अपनी मंजूरी दे दी है। इसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तराई हाथी रिजर्व जो है भारत का 33वां और उत्तर प्रदेश में दूसरा रिजर्व बन गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत के किस पड़ोसी देश को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाला है? तो वो म्यांमार है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? इनमें से बताना है इसका आंसर। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो अमन सहरावत बन गए हैं। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत के 16 वर्षीय अमन सहरावत स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल की 5G सेवाएं लॉन्च की है? तो रिलायंस जियो के द्वारा नाथ द्वारा राजस्थान से लॉन्च किया गया है। आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने राजस्थान में राजसमंद के प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर से 5G सेवाओं की शुरुआत की है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 को किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है IIT मद्रास। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। ठीक है, IIT मद्रास को पेटेंट फाइलिंग, अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए देश में शीर्ष शैक्षणिक संस्थान होने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया अमेरिका के बीच। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापट्टनम में 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप जो है आयोजित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सीतांग का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और चक्रवाती तूफान का नाम है सीतांग, जिसको पश्चिम बंगाल को पार करते हुए बांग्लादेश से टकराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र को भी प्रभावित किया है। और सीतांग जो है ये बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ, जिसका नाम थाईलैंड ने दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री तो वो बने हैं ऋषि सुनक। आंसर बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ऋषि सुनक। ठीक है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1948 के बाद से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में नव वर्ष बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विमल जलान। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, डॉक्टर विमल जलान। ठीक है, अर्थशास्त्री डॉक्टर विमल जलान ने फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक लिखी है। और ये जो है विमल जलान की गहरी अंतर्दृष्टि से भारत के विकास के पथ लाभों का एक स्कॉट टेकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने कहां पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है,
अक्टूबर 2022 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित है नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम यानी अग्नि पी का ओडिशा तट पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह 2 चरणों वाली मिसाइल है तथा यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत अग्नि श्रृंखला के मिसाइलों की नवीनतम और छठा संस्करण है। निम्नलिखित में से किस देश की संसद में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई है? तो वो हुआ है न्यूजीलैंड में। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, 60 महिलाएं और 59 पुरुष सांसद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 18 नवंबर 2021 तक देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन COP27 आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? तो ये किया गया है मिस्र में। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, मिस्र। ठीक है, और ये 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP27 था, जिसको मिस्र के शर्म अल शेख में संयुक्त राष्ट्र का ये हुआ है। ठीक है, और ये सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप में 5वीं बार आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का केंद्रीय बिंदु था जलवायु परिवर्तन से महाद्वीप में उत्पन्न हो रहे गंभीर परिणाम। ये इसका केंद्रीय बिंदु था। थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों लक्षद्वीप में स्थित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप। 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ये अमेरिका में किया जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। युद्धाभ्यास जो किया जाता है वो अमेरिका और भारत की सेनाओं के मध्य होता है। चर्चा में रही नेरल माथेरान टॉय ट्रेन 21 राज्य में संचालित होती है? तो ये महाराष्ट्र में संचालित होती है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया? तो संगीता वर्मा को बनाया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, संगीता वर्मा। मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत जो है कहाँ से किया गया है? तो ये लेह लद्दाख से किया गया। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा, लेह लद्दाख। लद्दाख के सांसद है जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत किया है। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो वो है पाथेर पंचाली। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, पाथेर पंचाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये विनीत शर्मा के द्वारा जीता गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। विनीत शर्मा जो है ये मध्य प्रदेश के हैं और ये भारत की सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया का खिताब इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 विजेता विनीत शर्मा मिस्टर इंडिया संगठन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। विश्व के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित थे? तो ये ईरान से थे। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दशकों तक स्नान न करने वाले विश्व के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया। ईरान के रहने वाले 94 वर्षीय को गंदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई दशकों से नहाया नहीं था। प्रतिवर्ष भारतीय सेना का इन्फेंट्री दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 28 अक्टूबर को छठ पूजा का पर्व शुरू हुआ और ये जो है मनाया जाता है। तो ये कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से सप्तमी के बीच मनाते हैं। तो आंसर ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। और हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष ये जो है 6 दिन बाद, दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है, ये कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक समाप्त हो जाता है। 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये फिजी देश में होगा। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ये पहला अवसर है जब यह सम्मेलन किसी पैसिफिक देश में आयोजित किया जा रहा है और ये जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15-17 फरवरी 2023 फिजी के नांडी में जो है ये आयोजित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 से 30 अक्टूबर तक 2022 तक भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है? तो सिम्बेक्स अभ्यास सिंगापुर के बीच होता है, सेनाओं के बीच। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनमें से डॉक्टर शेफाली जुनेजा को नियुक्त किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, डॉक्टर शेफाली जुनेजा। ठीक है, अगला प्रश्न है समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से की गई है? तो ये दिल्ली से किया गया है। आंसर इसका जो है दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली में हुआ है। ठीक है, समृद्धि की बात करें तो स्ट्रेंथनिंग एंड ऑगमेंटेशन ऑफ म्यूनिसिपल रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिल्ली, इसका फुल फॉर्म बनता है। ठीक है, चर्चा में रही आकांक्षा व्यवहार किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। आंसर इसका जो है ये पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारोत्तोलक आकांक्षा व्यवहार जो है ये महाराष्ट्र की हैं। 40 किलोग्राम वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। विश्व का पहला ओरल कोविड वैक्सीन किस देश ने लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है एलन मस्क। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, एलन मस्क। ठीक है, इन्होंने $44 बिलियन से ट्विटर को अधिग्रहण सौदा जो है पूरा कर लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर भारत की पहली C-295 MW परिवहन विमान विनिर्माण योजना की आधारशिला रखी है? तो ये वडोदरा में रखा है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा वडोदरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 अक्टूबर को मनाते हैं। आंसर डी पार्ट इसका हो जाएगा 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस होता है, जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं और ये 2014 में पहली बार भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया था। और इसी दिन सरदार पटेल के राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी जैसे विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। वर्ष 2018 में पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था, जो विश्व की सबसे ऊंची मानव प्रतिमा है। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच गरुणा सेवंथ का अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ये गरुणा जो होता है ये फ्रांस और भारत के सेनाओं के मध्य होता है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वायु सेनाओं के बीच होता है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किया है। तपेदिक या क्षय रोग के निदान उपचार बीमारी के बोझ पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को बताया गया है। ठीक है, और वर्ष 2022 की रिपोर्ट में WHO के सभी 194 सदस्य राज्यों सहित 215 देशों और क्षेत्रों से बीमारी के रुझान और महामारी की प्रतिक्रिया पर डेटा शामिल है। ठीक है, अक्टूबर 2022 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की एक विशेष बैठक की मेजबानी की है? तो वो है भारत। आंसर सी पार्ट इसका हो जाएगा भारत। ठीक है, 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। आंसर डी पार्ट इसका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक कहाँ पर सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, 29 अक्टूबर 2022 को किसी ने सुल्तान जौहर हॉकी कप जो है का खिताब जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, भारत ने जो है तीसरी बार सुल्तान जौहर हॉकी कप जीता है। इससे पहले भारत ने वर्ष 2013 में और 2014 में टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है महिलाओं के सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया? तो ये केरल राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया। आंसर ए पार्ट इसका हो जाएगा केरल। ठीक है, केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमृतानंदमयी देवी को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा अमृतानंदमयी देवी। 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। किसका कौन सा संस्करण है? तो ये तीसरा संस्करण होगा। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा तीसरा संस्करण। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो, जिसमें हम लोगों ने करंट अफेयर नवंबर मंथ का देखा पूरा, जिसमें अक्टूबर का था। और अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट मंथली करंट अफेयर जब आएगा दिसंबर में, तो उसको भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।